अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज हमारा टॉपिक है फिजिकल फार्मेसी का या फार्मेसी में सॉल्यूशंस जो यूज़ होते हैं या केमिस्ट्री के अंदर जो सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये सॉल्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें मेन 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक वेपर प्रेशर लोअरिंग प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस के अंदर, एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशंस के अंदर, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशंस के अंदर, और फोर्थ जो है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी होती है। कि ये चार वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर होनी चाहिए कि एक उनका वेपर प्रेशर जो है वो कम की तरफ जाना चाहिए एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। इसी तरह उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इसी तरह उनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अगेन कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी हम आगे आज बताएंगे आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे जो कि मेजरली फार्मेसी और केमिस्ट्री या फर्दर इस तरह के जो साइंसेज होते हैं उनमें यूज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज बेसिकली जो कोई भी सॉल्यूशन हम अगर हम बनाते हैं तो जो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे और जो प्योर सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो दोनों डिफरेंट होंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सॉल्यूशन दो चीजों से बना हुआ होता है, एक उसके अंदर सॉल्वेंट होता है, दूसरा उसके अंदर सॉल्यूट होता है। तो जो सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होंगे फ्रॉम दैट ऑफ द सॉल्यूशन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मुख्तलिफ होंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने सॉल्यूट डाला होगा। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं वो मुख्तलिफ हैं फ्रॉम दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। जो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं, दूसरे हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, थर्ड फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज आ। एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स, जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे जो डिपेंड करते हैं, उनकी अमाउंट पे, उनकी मॉलिक्यूलर वेट वगैरह पे जो डिपेंड करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं दे डिपेंड ऑन दी, जो पिछली थी वो मॉलिक्यूलर वेट या अमाउंट वगैरह पे डिपेंड करता था, मॉलिक्यूलर वेट पे खासकर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल वाटर है, उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो उन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, इस पे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हम क्रिस्टल शेप अगर देखें, क्रिस्टल शेप जो है वो कम्पैक्ट मास होता है, जिसकी वजह से वहां से जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो नहीं होती। तो जो रिफ्लेक्शन है वो एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह बाज मॉलिक्यूल में से बाज सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, बाद में से नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी एक, या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज है बेसिकली। इसी तरह सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन जो कि किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी फेस पे होता है, कोई भी इंटरफेशियल टेंशन या सरफेस टेंशन, इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्योंकि ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो किसी भी मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें, अब ये एक वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। एक वाटर ड्रॉपलेट को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रोजन और एटम और ऑक्सीजन आयंस हैं, वो डिफरेंट अपने आप को अरेंज किए हुए होते हैं। उन्होंने अपने आप को उन्होंने अरेंज कर किया हुआ होता है। और ये अरेंजमेंट जो है ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे या डिफरेंट पैरामीटर्स की वजह से चेंज भी हो जाती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। एक आज का हमारा टॉपिक भी है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, उनको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि न तो उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं, न उनकी मॉलिक्यूलर वेट वगैरह पे डिपेंड करते हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट कम है या सॉल्यूट ज्यादा है, इस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। जिस तरह वेपर प्रेशर जो है वो जितना ज्यादा हम सॉल्यूट डालते जाएंगे उसके अपने इफेक्ट्स आएंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो हम आगे आपको बताएंगे। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट पे जो सॉल्वेंट है उसके अपने इफेक्ट्स हैं। अगर हम सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के अंदर ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पे उसके अपने इफेक्ट्स हैं। इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उस पे
सॉल्यूट के अपने इफेक्ट्स हैं। तो जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं, उससे ये होगा कि एक सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी, और वो ज्यादा चेंज होगी अगर हम लोग ज्यादा सॉल्यूट इसके अंदर इनपुट करेंगे, ज्यादा सॉल्यूट अगर डिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इनमें से ये सारे प्रॉपर्टीज हम आज बताएंगे कि किस तरह से ये क्वालिटेटिव हैं। सबसे पहले हम आते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग मीन्स कि वेपर प्रेशर कम हो जाना। जब हम लोग किसी भी सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, हम लोग जब सॉल्वेंट के अंदर हम लोग उसको डिजोल्व करेंगे या मिक्स करेंगे सॉल्वेंट के साथ, जब हम लोग उसको, तो उससे एक सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। उस सोल्यूशन से ये होगा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शंस है वो बन जाएगा। अब हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो इनको हम लोगों ने मिक्स कर लिया। उस मिक्सचर से ये होगा कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं उन दोनों के इंटरेक्शंस आपस में इंक्रीज हो जाएंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड अगर वाटर के अंदर डालते हैं या डिजोल्व करने लगते हैं, तो जो सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है ये आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होगी। इस इंटरेक्शन की वजह से जो वेपर प्रेशर है, ओवरऑल जो सिस्टम के अंदर जो वेपर प्रेशर है या मिक्सर के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। इस तरह यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में, अब ये एक सॉल्वेंट अलोन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, और एक हमारे पास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है। अब इसमें अगर हम देखें सॉल्वेंट जो है इसकी वेपर्स ज्यादा बन रही होगी क्योंकि इनमें वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ पर ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अंदर अगर हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, जिससे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शंस पैदा होंगे, उन इंटरेक्शंस की वजह से वेपर प्रेशर कम होगा, और इस वेपर प्रेशर कम होने की वजह से जो इवेपोरेशन रेट है वो भी फिर कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर है इट डिपेंड्स ऑन द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। अगर हम लोग ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, अगर हम लोग कम सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम, मतलब उनकी जो लेवल लोअरिंग है वो कम होगा फिर। और इसके एक कॉमन आप प्रैक्टिकली घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं इसको, कि आप फॉर एग्जांपल अगर वाटर लेते हैं, आप एक प्योर प्योर वाटर जो है वो हीटिंग पे रखें या उनको रख ले कहीं पे, और एक आप वाटर के अंदर साल्ट को या शुगर वगैरह को किसी को डिजोल्व करें और फिर उसको हीटिंग पे रख दें। आप अगर देखेंगे कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल दोनों 10 ml या 5 ml आपने लिया होगा, तो आप अगर देखेंगे जो प्योर वाटर होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी वो खुश्क हो जाएगा। जबकि जो जिसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट भी डाला होगा, उनकी जो इवेपोरेशन है वो कम होगी क्योंकि उनका वेपर प्रेशर कम होता है, और वो ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट की वजह से कम होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर, इसके लिए बेसिकली दो तरह के मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक मैनोमीटर मेथड यूज किया जाता है जिसमें ये होता है कि पहले हम सॉल्यूशन का जो है वो वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, फिर हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, और इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो वेपर प्रेशर लोअरिंग आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि फॉर एग्जांपल 10 आया होगा, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉर एग्जांपल आया होगा, फिर हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो फॉर एग्जांपल 5 आया होगा। तो अब 10 में से अगर हम लोग 10 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 की वैल्यू बच जाएगी। इसका मतलब है कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 5 एटीएम जो है वो प्रेशर कम हुआ है। तो ये एक मैनोमीटर मेथड है जिससे हम लोग वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। दूसरा हमारे पास ये कि एक आइसोपेस्टिक मेथड है जो कि जिसमें बेसिकली एक ब्लेड एंड हिल टाइप एक मेथड है जिससे, और उनका साइंटिस्ट भी का नाम भी हिल एंड ब्लेड्स थे जिन्होंने ये डेवलप किए थे, और ये है भी हिल टाइप एक मेथड है जिसमें इस क्लोज सिस्टम के अंदर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो प्लेस करते हैं। तो वो पहले सॉल्वेंट के हमें वेपर प्रेशर बताते हैं और फिर इन पे हमें जो पूरा सोल्यूशन है उसका फिर हमें वेपर प्रेशर बताता है। फिर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आ जाता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक एलिवेशन प्रॉपर्टी है, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एक प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ये बेसिकली सिंपल वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो गैस की हालत में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये उस वक्त गैस में कन्वर्ट होते हैं, ये इवेपोरेशन उस वक्त होता है जब जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है जब वो इक्वल हो जाए टू द एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, जो एटमॉस्फेरिक में जो बाहर माहौल में जो प्रेशर है, जो कि आमतौर पर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या टोर या फिर 1 एटीएम प्रेशर होता है। जब कोई भी फॉर एग्जांपल वाटर जब आप लेते हैं तो उस वाटर का प्रेशर और जो बाहर इन्वायरमेंट का प्रेशर है, जब ये दोनों
प्रेशर्स इक्वल आ जाएंगे तो वो बॉयल करने लगेगा, कि वो बॉयल हो जाएगा वो वाटर जो है। और उसको डिफरेंट जब वो बॉयल होगा तो वो फिर गैस में कन्वर्ट होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेट होगा आहिस्ता आहिस्ता से। इसमें अगर हम देखें तो जो इस ग्राफ में अगर हम देखें क्या है कि हम सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट, दूसरा हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो है ये लाइन बेसिकली प्रेशर को इंडिकेट करता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 या 1 atm। तो और ये लाइन जो है ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, इस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सॉल्वेंट है वो T0 यानी लेस टेम्परेचर पे वो बॉयल हुआ है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसने ज्यादा टेम्परेचर लिया है बॉयल होने के लिए। इसी तरह जो प्योर सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट वाटर के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जो है अगर आप डिजोल्व करेंगे तो उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिर इंक्रीज हो जाएगी 110 115 या 120 तक शायद वो फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसी तरह जो उनका वेपर प्रेशर होगा वो भी इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट होगा। जिस तरह से जो फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर होगा वो उनका पी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग नोट करते हैं उससे। और जो हमारे पास जो पी नॉट है वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है। उन दोनों को अगर हम डिफरेंस अगर निकालेंगे उनका तो वो चेंज इन वेपर प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर में से जो अगर हम लोग प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था और इसी तरह जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था इन दोनों की अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये चेंज इन टेम्परेचर जो है ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो गया कि इतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हुआ है, वो ज्यादा हुआ है। जो सॉल्यूशंस के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। इस तरह मैंने पहले बताया कि जितना आप अगर आप वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल जितना आप सॉल्यूट ज्यादा डालते जाएंगे इतनी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह इस डायग्राम इस ग्राफ से आप लोगों को नजर आ रहा था, इस तरह मैंने पहले भी बताया कि सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी पहुंच जाती है सॉरी सॉल्वेंट की प्योर सॉल्वेंट है। और जब हम इसी सॉल्वेंट का जब सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जब सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिर लेट हमें पहुंचता है, लेट बॉइलिंग पॉइंट पहुंच रहा होता है, जो कि ये प्रूव करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर फर्दर हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आ जाता है, जिसमें हम ये करते हैं कि हम लोग जो किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। इसके लिए बेसिकली हम लोग कार्टेल बीपी ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिसकी में ये जो है एक हमारे पास में कंडेंसर या रिफ्लक्स कंडेंसर होता है जिससे हॉट वाटर जो है वो या हॉट वाटर यहाँ से सर्कुलेट कर रहा होता है। और इसमें ये होता है कि जो थर्मोमीटर भी यहाँ पर हम लोग प्लेस करते हैं, ये थर्मोमीटर है जो हमें टेम्परेचर बेसिकली बता रहा होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास जिस सोल्यूशन के हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पर इस गिलास ट्यूब के अंदर हम लोग उसको प्लेस करेंगे और ये इसको फिर हम लोग हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे इसको हम लोग। जब ये हीट होगा, जब ये बॉयल होने लगेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट जो थर्मोमीटर है उसका जो बल्ब है थर्मोमीटर जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उससे ये होगा कि जब ये बॉयल होने लगेगा तो जो हमारे पास सॉल्वेंट है या जो भी सॉल्यूशन है वो स्प्रे आउट हो जाएगा तम के ऊपर। बॉइलिंग की वजह से वो तम वो थर्मोमीटर के बल्ब के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो थर्मोमीटर है वो फिर हमें यहाँ पर टेम्परेचर बता देगा कि इस सॉल्यूशन का या इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर इतना था। फॉर एग्जाम्पल वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था या 60 डिग्री सेंटीग्रेड था या जितना भी था। तो इस तरीके से हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो फिर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग पहले इस तरह प्रीवियसली वेपर प्रेशर में हम लोगों ने किया कि पहले अगर हम लोग प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करें, प्योर वाटर का आप आइडेंटिफाई करें, प्योर वाटर के अंदर जो जगह आप डिजोल्व करें फिर आप बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करें, जो आप डिफरेंस निकालेंगे वो हमारे पास फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो जाएगी बेसिकली। तो फिर थर्ड हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग आ जाता है। अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह आप पानी जो है जब आप फ्रीजर या फ्रिज में रखते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद आप उनको ऑन करेंगे, कुछ टाइम के बाद वो फ्रीज हो जाते हैं, वो आइस बन जाते हैं उससे, तो उसको मतलब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है या सॉलिड में कन्वर्जन उसकी स्टार्ट हो जाती है, उस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। या फिर वो लिक्विड जिसमें एक या वो टेम्परेचर या वो टेम्परेचर पॉइंट जिसमें सॉलिड और लिक्विड फेजेस जो हैं
वो एक इक्विलिब्रियम प्रेशर, उनका प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम में डेवलप हो जाता है। उस पॉइंट को भी फिर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ज़्यादा आसान या सिंपल डेफिनेशन कहिए कि वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब यहाँ पर दो चीज़ आप लोग जरूर नोट करें, एक दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट है और एक फ्रीजिंग टाइम है। फ्रीजिंग टाइम मीन्स के वो टाइम जितने में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन जो है, पानी जो है फॉर एग्जांपल वो फ्रीज हो रहा है, उसको हम लोग फ्रीजिंग टाइम कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप पानी फ्रिज में रखेंगे तो वो अगर 1 घंटे में फ्रीज होते हैं तो वो फ्रीजिंग टाइम है। वो आधे घंटे में अगर फ्रीज होते हैं तो वो फ्रीज आधा घंटा फ्रीजिंग टाइम है। अगर वो 20 घंटों में फ्रीज होते हैं कोई सब्सटेंस तो वो 20 घंटे उसकी फ्रीजिंग टाइम है। और एक उसकी बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स टेम्परेचर। बात चीज़ें जो है वो शायद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो है वो फ्रीज हो जाए, बात चीज़ें जो है वो माइनस टेम्परेचर पे फ्रीज होते हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे जो एसिटिक एसिड है ये 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, मतलब जो आमतौर पर रूम टेम्परेचर आजकल जो है उस पर वो फ्रीज होता है। इसी तरह एसीटोन जो है वो -94 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। इसी तरह जो केफर है, जो कि बहुत ही यूनिक केस है, ये 178 डिग्री सेंटीग्रेड पे केफर जो है वो फ्रीज होता है और 208 डिग्री सेंटीग्रेड पे केफर जो है फिर बॉयल हो जाता है। तो जो कि बहुत ही ज्यादा हम लोग उसको हीट करेंगे तभी वो फ्रीज होगा केफर जो है। इसी तरह जो हमारे पास वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, कि आप सबको पता भी है। अब ये उनकी वो फ्रीजिंग पॉइंट है जो प्योर सब्सटेंस की है। इस किसी भी इन सॉल्वेंट्स के अंदर अगर हम लोग जब सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट जब हम लोग इसके अंदर डिसॉल्व करने लगेंगे तो उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा। कम मीन्स कि उनका जो टेम्परेचर है वो कम की तरफ जाएगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम होगा तो उनका जो फ्रीजिंग टाइम है वो फिर इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर की अगर हम बात करें, वाटर जो है वो जब हम फ्रिज में रखेंगे तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम की तरफ जाएगा। अगर हम लोग प्योर वाटर रखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जब उनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो तब वो प्योर वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसके अंदर साल्ट या कुछ और मिनरल्स वगैरह जब डिजोल्व भी करेंगे और उसके अंदर जब आप उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो उनका जो वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो जीरो से भी कम होगा, मतलब वो माइनस में होगा। और माइनस में जितना वो इंक्रीज होता जाता है उसको हम लोग लो कंसिडर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो -94 है वो -63 से जो है वो कम है, हालांकि वो डिजिट उनका ज्यादा है लेकिन माइनस की वजह से वो कम है 94 वाला। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो जितना हम सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उतना ही कम होगा, उतना ही लो की तरफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस ग्राफ में अगर हम देखें तो जो फॉर एग्जांपल एक ये लाइन हमारे पास सॉल्यूशन की है, ये लाइन हमारे पास प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो प्योर वाटर है वो जल्दी फ्रीज हो जाता है, उनका जो टेम्परेचर है वो कम, मतलब टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है उनको वो जल्दी आ जाता है। लेकिन जो सॉल्यूशन है उसको ज़्यादा टाइम लगता है फ्रीज होने में, क्योंकि उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा डाउन की तरफ होते हैं, ज़्यादा लोअर होता है उनका फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको हम लोग बेकमैन मेथड के जरिए से इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को, जिसमें एक जैकेटेड ट्यूब बेसिकली डिवाइस होता है ये, जिसमें थर्मामीटर के साथ कनेक्ट होता है, ग्लास स्टीलर भी होता है इसके अंदर। और इसमें हम ये करते हैं कि जो ट्यूब है उससे हम लोग किसी भी वाटर को सर्कुलेट करवा रहे होते हैं और फिर हम लोग सॉरी ये फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन है, तो उसको फिर हम लोग सर्कुलेट करवा रहे थे, जिससे फिर हमारे पास ये कि जो आइस आइस की वजह से वो फिर आइस जो कूलिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो किस पॉइंट पे आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो वाटर या वो सॉल्वेंट या वो सॉल्यूशन, और उसको फिर हम लोग नोट करते हैं उस टेम्परेचर को। अच्छा, फिर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेमी परमेबल, फॉर एग्जांपल ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से सब्सटेंसेस जो है वो एक तरफ से दूसरी साइड मूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें दो तरह के इसके कंसेप्ट हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक ऑस्मोसिस वो है जो कि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से सॉरी हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें,
दूसरा हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि वो लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्वेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, उसको भी हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। कि जो ऑस्मोसिस है, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम एरिया ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। जो हायर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वहां से जब कोई भी सब्सटेंस मूव करते हैं, जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज्यादा है वहां से भी कोई भी सब्सटेंस जब मूव करेगा तो लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में अगर वो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो उसको भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिए, अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, वाटर आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें आप 100 ml वाटर लेते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल 100 ml सोल्यूशन बनाना चाहते हैं और उसके अंदर आप 100 ml वाटर के अंदर जो है वो 50 मिलीग्राम, फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम आप जो है वो आप सुक्रोज या कोई भी और ड्रग या केमिकल जो है वो आप डिजॉल्व करेंगे, तो जो ड्रग है वो भी अपना वॉल्यूम लेगा। जो 100 ml वॉल्यूम मेकअप आप करेंगे उसमें ड्रग का भी वॉल्यूम होगा, वाटर का भी वॉल्यूम होगा। तो उसकी वजह से जब हम ड्रग जितने ज्यादा डालते जाएंगे वो जो वाटर वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम कम होगा। अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो कोई भी वो सब्सटेंस या जो वो मूवमेंट जो कि हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से मतलब लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से वो मूव करेगा टुवर्ड्स द लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन या फिर हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, उस मूवमेंट को या उस हरकत को। जिस तरह इस डायग्राम में आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल सेमी परमेबल वो मेम्ब्रेन होता है या पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, ये वो मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिव चीजों को पास करवाएगा, ये मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस ये साइड जो सॉल्यूशन है, ये वाली जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सक्रोज मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि सॉल्वेंट के तौर पे हैं, और इसके अंदर सक्रोज मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो ज्यादा वाटर जो है वो इस तरफ मूव करेगा, क्यों? क्योंकि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट सॉरी हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है, इस एरिया में जो है वो सॉल्वेंट ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू दिस सॉल्वेंट यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से जो मोस्टली जो मूवमेंट है वो इस एरिया से इस एरिया की तरफ होगा, क्योंकि हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ है। और इस एरिया के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर सॉल्यूट कम है या नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट है वो इसकी तरफ होगा, क्योंकि मूवमेंट जो है वो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी मूवमेंट जो है वो हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और वो प्रेशर जो कि इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है, उस मूवमेंट को स्टॉप करेंगे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करेगा, तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम लोग वेंट हॉफ इक्वेशन से हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं, जिसमें पाई की वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू मोलरिटी एंड आइडियल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन केल्विन, हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें इनका डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब अगर किसी की मोलरिटी मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जितने किसी भी सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज होगी मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगा। जब जितना ज्यादा सॉल्यूट की अमाउंट होगी, मोलरिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उतना ही ज्यादा होगा। फिर इसका मतलब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसी तरह जो आर है वो तो कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अगेन जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो मोर सॉल्यूट मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन जो है वो सॉल्यूट की जो ऑस्मोटिक प्रेशर की अमाउंट है वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस डायग्राम में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल इस एरिया में अगर आप देखें, इस एरिया में यहाँ पर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा कम है, 1 2 3 और मुश्किल से 4 सॉल्यूट्स हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और तो जो मूवमेंट है वो लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ होगा, और इस मूवमेंट को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। जो प्रेशर इस मूवमेंट को या इस हरकत को जो प्रेशर स्टॉप करने की कोशिश करेगा उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं।
जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किस तरह हम, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो वो एक सोल्यूशन हमारे पास बनेगा, और इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। बेसिकली वेपर प्रेशर उनका कम होता है। जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो अगर हम लोग उनके साइड पे प्योर सॉल्वेंट पे अगर हम प्लेस करें, जिस तरह प्रीवियस डायग्राम में मतलब मैंने बताया, तो जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है बेसिकली, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होगा टुवर्ड्स द सॉल्यूशन की तरफ आएगा, ताकि वो उसको डाइल्यूट करें, उस सॉल्यूट को जो है वो डाइल्यूट करें, जिसकी वजह से ताकि, और जो वेपर प्रेशर है वो दोबारा नॉर्मल होने की तरफ आ जाए। जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर कम हुआ तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा फिर उससे। और इस वजह से हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिस वजह से हम कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सॉल्यूट जो है उसकी कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। Thank you so much all of you. This was all about the properties of solutions. इंशाल्लाह फर्दर हम solutions के बारे में और लेक्चर्स आपको इन्फॉर्म कर दिया करेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much.